यस बेटा एक मैम। बार क्लास को यस मैम। दोबारा से मैम मेरे फोन में नहीं आ रही, स्क्रीन ही नहीं आ रही। एक बार क्लास को, बेटा स्क्रीन तो नजर आ रही है। एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करके देखो। हाँ, सम चतुर्भुज। अगर नहीं आए फिर बताना मुझे, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर दूंगी स्क्रीन, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, नजर आ रही है तो। ओके आरती, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। वेरी गुड, किसका है ये? राकेश के नाम से कौन है? राकेश ही है। राकेश ठीक है बिल्कुल। सुमित आपका भी ठीक है, और नीरज का भी ठीक है। विशाल आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख प्रियंका रहे हैं, तो है। इसका मतलब याद है सबको कि क्या मैम बोल रहे हो? विशाल के नाम से प्रियंका है। विशाल के नाम से प्रियंका है, ओके प्रियंका आपका भी ठीक है। भारती आपका भी ठीक है, वेरी गुड। बट पोल सेक्शन में इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों किया है? पोल सेक्शन में तो कितने कम बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड पायल आपका भी ठीक है। अच्छी बात यह है कि सब बच्चों ने यूनिट्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं। अमित कुमार, सुमन, सुमन का भी ठीक है। गौरव का भी योगेश, अच्छा गौरव दिखा रहा है। गौरव बेटा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। त्रिभुज दिया है या चतुर्भुज दिया है? त्रिभुज दिया गया है या चतुर्भुज दिया गया है? चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। सब बच्चे जल्दी से जाकर आंसर कर कर आओ। सभी बच्चे आंसर करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। रिजल्ट आप वहां देख सकते हो। 6 बच्चों ने गलत किया इस क्वेश्चन को, बट काफी बच्चों ने ठीक किया है। चार्ट को मैंने खोल दिया है। अब मुझे पहले ये बताओ, सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, पहले ये बता दो। 3 भुजाएं होंगी या 4 भुजाएं होंगी? 3 4। चार बेटा, 3 कैसे होंगी? 3 किसने की थी? मैम 4। 4 होंगी ना? मैम 4। वेरी गुड, 4 होंगी। अब सम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। सम का मतलब समान होता है ना, तो आपको तो रटने की जरूरत भी नहीं है। यस, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब 4 भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। तो इसका परिमाप क्या होना चाहिए? इसका परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? 3 को हम 4 बार जोड़ देंगे या 4 × 3 कर देंगे, तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ये आपकी मर्जी है। 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ आया सब बच्चों को? ये तो वैसे सभी ने ठीक किया था, बट कुछ एक बच्चों ने 9 कर दिया था और 6 कर दिया था। 9 शायद इसलिए कि आपने 3 को बस 3 बार जोड़ा था। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा त्रिभुज का परिमाप भी पढ़ लिया था, है ना? अब त्रिभुज का परिमाप में ये बताओ जल्दी से, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सबको याद है क्या होता है? जल्दी से इसका परिमाप बताओ कितना होगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी माइक ओपन करके नहीं आंसर करेगा। वेरी गुड। ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया? 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम? 3 गुणा भुजा। मान लो अगर आपको a का मान आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप 3 गुणा 6 करके निकाल सकते हो। यहाँ पे a क्या है? a भुजा है, वो भुजा जो तीनों में बराबर है। बेटा ए ए ए नहीं,
ये तो ए क्यूब हो गया, ए को आपने 3 बार गुणा कर दिया, आपको ए को 3 बार जोड़ना है, जोड़ना है, समझे? वेरी गुड, 3a हो जाएगा। अब अगर मैं आपको दे रही हूँ एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो ए है, जो बराबर भुजा नहीं है वो बी है, इसका परिमाप क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, 2ab। ओके, तो a प्लस b। अब बताओ जरा, अब क्या होगा? अभी भी 2ab होगा? यस मैम। एक बारी फिर से सोच लो। यस मैम। a को a में जोड़ा, कितना आया? 2। 2a आएगा। अब ये बताओ, अगर आप गुणा करते हो तब 2ab आएगा या प्लस करोगे तब 2ab आएगा? एक बारी फिर से सोचो, बीच में तो प्लस का साइन है ना, तो लेकिन जब हम गुणा करते हैं तब 2ab लिखेंगे ना, बीच में Yes, प्लस ma'am. का साइन है, तो बेटा प्लस आएगा, 2a प्लस b। बी। समझे? यस मैम। हाँ बेटा, सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को। तो 2a प्लस बी कौन से वाले त्रिभुज के लिए? समद्विबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और विषम बाहु के लिए तो बहुत ही आसान है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से सब बच्चे नोट कर लो, जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? अगर समबाहु है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पेरीमीटर 3 गुना भुजा हो जाएगा या 3a हो जाएगा। अगर समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। अगर विषम बाहु है, सेलेन ट्राइंगल है, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c। ये सबको क्लियर है? यस मैम। मैम लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिखो, आराम से लिखो मैम ये लिखना है। ना, आप नोट तो करके रखो ना। आप नोट्स नहीं बनाते क्लास के? हाँ जी, सभी बच्चे करो, फिर इसके बाद हम जल्दी से ना एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन दे दूं अभी? एक मिनट रुक। अच्छा बेटा, मैं फिर से स्क्रीन दिखा दूंगी, ठीक है? मैम फिर से। हाँ, इस क्वेश्चन को कर लो, मैं फिर से स्क्रीन दिखा दूंगी। आपका है क्वेश्चन नंबर 11। चलो, ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, परिमाप क्या होता है? भवन के नाम से कौन है बेटा? म्यूट पे रखो अपने आप को, आप बार बार अनम्यूट किए जा रहे हो। ध्यान दो, इसमें अभी हमें 2 ही भुजा पता है। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया अभी कैमरा बंद रखेंगे। ओके ठीक है, फिर भी मैं बता दूं। आरती बेटा, परिमाप क्या होता है? आरती, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप क्या, जितनी भुजाएं हमें दी हुई होती है वो होता है? अभी अभी हमने एक पहला क्वेश्चन सेम ऐसा किया है। अब मैं रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब आपको समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए बोला गया था, तब आपको एक ही भुजा दी गई थी 3 सेंटीमीटर, तो क्या उसका परिमाप आप 3 सेंटीमीटर लिख देते? ये किया नहीं था मैम। आपने? नहीं किया था ना, आपने चारों भुजाएं निकाली। तो इसमें भी क्या करना है आपको? पहले चौथी भुजा निकालनी है बेटा। आप सब क्या कर रहे हो? 5 और 12 को जोड़ते जा रहे हो। पहले तीसरी गुणा भुजा करनी निकालो। पड़ेगी मैम इसकी। तीसरी भुजा कैसे निकलेगी 60 सेंटीमीटर न मीटर। बेटा? तीसरी भुजा कैसे निकलेगी? किसको पता है तीसरी भुजा कैसे निकलेगी? गुणा कर दो मैम 5 और 12 की। अच्छा, 5 और 12 को गुणा करके तीसरी भुजा निकल जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी बेटा। बाकी सब बच्चे जो भी कर रहे हैं, पवन कुमार के नाम से कौन है?
बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। अभी आप अगर रिजल्ट देखोगे सभी बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं, एक भी बच्चे का अभी तक मुझे ठीक आंसर नहीं मिला है। मैम पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। पहले तो सब अपने आप को म्यूट पे रखो। एक बच्चे का मुझे नीरज ने ठीक किया है, सिर्फ नीरज ने ठीक किया है। प्रियंका बेटा पाइथागोरस प्रमेय, पहले तो एक मिनट अभी रुक जाओ, मैंने पोल सेक्शन को बंद कर दिया है, चैट मैंने खोल दी है। जल्दी से मुझे ये बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती क्या है। ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी, ये है पाइथागोरस प्रमेय। क्या ये है पाइथागोरस प्रमेय? जल्दी से बताओ यस और नो। ये पाइथागोरस प्रमेय है या जो मैं अब लिख रही हूं ये पाइथागोरस प्रमेय है? अब जो मैं लिख रही हूं ये पाइथागोरस प्रमेय है ना? तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, पहले वाला किया है, ए सी बराबर है 5 + 12 किया और 17, जबकि हमने शुरू शुरू में पहला क्वेश्चन एक किया है ऐसा बेटा, स्क्वायर होगा। अब बताओ कितना आना चाहिए, अब जल्दी से निकाल के बताओ तीसरी वाली भुजा कितनी होगी। ए बी 5, तो 5 का स्क्वायर, बी सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, पहले आप लोग मुझे ये बताओ, पहले इसे सॉल्व करके बता दो कितना आएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 5 का स्क्वायर तो देखो 25 हो जाता है, 12 का जो वर्ग होता है 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, 144। इन दोनों को जोड़ने पर 169 आ जाएगा, ठीक है। बट ये किसका मान है, अभी हमारे पास ए सी स्क्वायर का मान है, जबकि हमें किसका मान चाहिए, ए सी का मान चाहिए। तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल, वर्गमूल 169 बेटा। अब वर्गमूल 169 कितना होता है, वर्गमूल 169, अब क्योंकि हम जो 169 है उसको 13 × 13 लिख सकते हैं, 13 है ना, 13 मैम × ये 13 लिख सकते हैं। एसी का स्क्वायर वर्गमूल में बदल गया। हाँ, ये इधर ए सी का स्क्वायर है ना, ये दूसरी तरफ आकर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है मैम। मैम यहाँ तक तो हमने कर लिया था। यहां तक कर लिए तो हमारा आंसर 13 सेंटीमीटर आ गया एसी का। एसी का मान सब बच्चों का 13 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस मैम। यस अब मैम। आपको निकालना क्या है पर क्वेश्चन में, तो जल्दी से परिमाप निकालो और ऑप्शन बताओ। अभी क्या करेंगे, अभी मैं चैट सेक्शन को फिर से बंद कर रही हूँ, चैट को मैंने फिर से बंद कर दिया है। अब दोबारा से मैं एक नया पोल स्टार्ट करूंगी, उसमें सब बच्चे क्या करेंगे, उसमें सब बच्चे परिमाप निकालकर आंसर देंगे इसका। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं तो मुझे इसका एकदम सही सही आंसर चाहिए। हाँ, जिन बच्चों ने किया है बिल्कुल ठीक किया है, अब परिमाप निकालो। जो बच्चे बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक, राकेश बिल्कुल ठीक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मैम 30। बेटा आप पहली बार ही आ रहे हो क्लास में, है ना? 2117 के नाम से कौन है? यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका? मैम अलका। अलका बेटा देखो आपके पास एक हैंड वाला ऑप्शन बना होगा, उसके पास ना 3 डॉट्स होंगे, उन 3 डॉट पर जाओगे, एक्टिविटीज पर जाओगे ना आप। एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, मुझे ये बताओ पहले। यस मैम। उस एक्टिविटी पे जाओगे तो पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पर जाओगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है उस पर क्लिक करो और वोट पर क्लिक करो। तो जब भी मैं आपसे ऐसे वाले क्वेश्चन पूछू ना जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, जब आपका चैट बंद हो जाएगा तो आप पोल में ही जाके हमेशा आंसर करोगे। जब अलका आप क्वेश्चन का आंसर कर दो तो मुझे बताना। अच्छा, विकी कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपने तीसरी साइड निकाल ली बट पेरीमीटर अब तक नहीं निकाला है, परिमाप अब तक नहीं निकाला है। आरती आपका ठीक है, राकेश आपका ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है, बाकी जितने बच्चे कर रहे हैं बट पोल सेक्शन में तो आंसर करो। मैम वेरी आपने गुड। 13 सेंटीमीटर लिखा है। हाँ, अच्छा सॉरी, मीटर में होना चाहिए, सॉरी, मीटर है ये। वेरी गुड, ऐसे गलतियां देखा करो। तो 13 मीटर आएगा।
कितना आएगा? 13 मीटर आएगा। वेरी गुड पायल, सुमन, बिल्कुल ठीक है बेटा आप लोगों का। चलो अब आप रिजल्ट्स भी देखो। अब सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अगर आप देखोगे सिर्फ 2-3 बच्चों का गलत हुआ है, परिमाप सबने निकाली। अब समझ में आया बेटा कैसे करेंगे? रुको मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, 1 मिनट। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ। हाँ, अब बताओ चैट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं? तो सभी ने बिल्कुल ठीक बोला। इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है परिमाप क्या होता है? कुल लंबाई, है ना? जो सीमा होता है, बाउंड्री होती है उसकी कुल लंबाई। तो 5 + 12 + 13 हो जाएगा, तो कितना? 30 मीटर। सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। अच्छा, कोई भी बच्चे अनम्यूट करके नहीं बोलेगा प्लीज। बार बार आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। चैट पता है ना पवन कुमार के नाम से कौन है? पवन के नाम से। बेटा आप भी पहली बार ही आ रहे हो क्लास में आज? यस मैम, फोन नहीं था, मेरे अच्छा भाई के पास था। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं क्लास में? तो मैं पोल सेक्शन का एक बार फिर से बता देती हूँ। एक तो पवन है, और अभी एक और लड़की थी। और कोई उन दो के अलावा और कोई है नया बच्चा? अच्छा, तो पवन आपको पता चला पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? जहां पर एक्टिविटीज लिखा होगा, आप इन कॉल मैसेजेस पर आते हो, वहां पर एक्टिविटीज लिखा होगा नीचे, वहां जाके आप पोल में आंसर करते हो। तो जब भी मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, तो आप क्या करोगे? वहां पर जाकर सही वाला आंसर सेलेक्ट करोगे। तो इसमें सही वाला आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी है, 30 मीटर है। अब जल्दी से एक ही क्वेश्चन है, इसको चैट बॉक्स में बताओ कितना आंसर होगा इसका। सब बच्चे इसका चैट बॉक्स में ही आंसर कर दो। बेटा चैट बॉक्स में माइक बंद रखो। जब तक आपसे ना पूछा जाए माइक को बार बार ऑन नहीं करना। उससे क्या होता है, क्लास में शोर होता है। मेरी आवाज आपको नहीं आएगी और आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट। ये बताओ कितने बच्चों ने एक्चुअल में कैलकुलेट किया है? सच में किस किसने कैलकुलेट किया है? मनित ने किया है? योगेश आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। मनित ने किया है, राकेश ने किया है, जगदीश के नाम से कौन है उसने किया है। बाकी बच्चों ने किसी एक ने आंसर लिखा और उसकी कॉपी पेस्टिंग करी। हर्ष ने किया है। सभी बच्चे जिन्होंने भी नोटबुक पर किया है, जरा एक बार अपना आंसर चेक करो। राकेश आपका ठीक है। गौरव एक बार आप भी जरा अपनी कैलकुलेशन चेक करो। आप इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो? किसी एक बच्चे ने 5 लिखा तो सबने आंसर 5 निकाल दिया। मैंने लिखा था पहले। किसी एक बच्चे ने 5 लिखा तो सब बच्चों ने 5 लिख दिया। 6 + 7 + 5, जरा बताओ कितना होगा? मैम 18। कि परिमाप कितना है? मैम 17। तो ऐसे कॉपी नहीं करना है, खुद से कैलकुलेट करो। और बाकियों ने भी क्या किया? किसी एक बच्चे ने 5 लिखा है तो नोटबुक पे वैसे ही सॉल्व कर दिया। 17 - 13 बराबर है 5। 17 में से 13 जाकर 5 बचते हैं। तो 6 + 7 + y = 17 होगा। 7 6 कितना होगा? 13 होगा। ये 13 हो जाएगा। तो 13 + y बराबर आ जाएगा 17 के।
अब 17 माइनस 13 बताओ कितना होता है? 4 होता है ना, तो y कितना आना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। देखो मैम 4। इतनी छोटी सी मिस्टेक, कहां पर मिस्टेक की? 17 माइनस 13। 17 माइनस 13 फर्स्ट क्लास का बच्चा कर सकता है आराम से, है ना? कितनी छोटी मिस्टेक, और इसमें पूरा आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं गया था। 1 नंबर कटता है इस छोटी सी मिस्टेक के लिए आप लोगों का। तो कैलकुलेशन में गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन चीजों को अवॉइड करो। ओके मैम। समझ में आया सबको? आगे बढ़े। यस मैम। मैम चलो अब आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। सब बच्चे पहले मुझे दो चीज बताओ, किस किस को याद है? हमने पिछली क्लासों में माध्यिका पढ़ी थी, त्रिभुज का और शीर्षलंब पढ़ा था। किस किस को ये दो चीजें याद है? किस किस को याद है हमने माध्यिका और शीर्षलंब पढ़ा था? याद नहीं है तो देखो माध्यिका क्या होती है, मैं एक बार रुको रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पर कर लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी अगर मैंने बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी मैं बना लेती हूँ, और ये डी बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सबको पता है क्या होता है? मध्य बिंदु सबको पता है क्या होता है? Yes. हाँ या नहीं यस बताओ? मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस अब मैं मैम। बता देती हूँ। बीसी अगर यस 10 मैम। यस सेंटीमीटर है मैम। तो जो बीच, बस इतनी बार नहीं बोलना है। देखो अगर बीसी 10 सेंटीमीटर है, बीसी भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, तो जो बिल्कुल इसके बीच वाला पॉइंट होगा ना, जो इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब इधर वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर, इधर वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर, तो ये जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है इसे हम मध्य, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे? मध्य बिंदु कहेंगे। समझे क्या होता है मध्य बिंदु? अब मध्य बिंदु बीसी पर है, बीसी के सामने वाला शीर्ष क्या है? ए है, तो ए से डी को मिला दो। ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज की लंबाई। माध्यिका कहेंगे। बेटा माध्यिका कहेंगे। जो सामने वाली जिस भुजा पर माध्यिका है वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटे। अगर एडी माध्यिका है ना, और ये बीसी को दो बराबर, एडी जो माध्यिका है वो बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब इसी तरह अगर यहाँ पर कोई ई पॉइंट है जो मध्य बिंदु है एसी का, तो बीई माध्यिका हुई। ठीक है, अब इसी तरह अगर एफ कोई पॉइंट है ए बी पर, तो ये एफ क्या हुआ? एफ सी एफ क्या हुई? माध्यिका हुई। तो एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 माध्यिकाएं होती हैं। समझे? तो अगर ये बीडी जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस बीसी की लंबाई कितनी होगी? ये बताओ। अगर बीडी 2 सेंटीमीटर है तो डीसी की लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। डीसी, डीसी की भी हाँ 2 सेंटीमीटर होगी। वेरी गुड, क्योंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है। माध्यिका समझ में आया क्या होता है? यस मैम। यस मैम। शीर्षलंब। यस मैम। मैम फिर से समझा। लंब बताओ क्या होता है? लंब से आप क्या समझते हो ये बताओ? सीधा। लंब समझते ही आपको कौन से डिग्री का कोण याद आता है एकदम से? देखो मैम, बार बार 90 डिग्री। बार बार अनम्यूट मत मैम करो, मैं फिर सबकी से माइक बंद समझा कर दूंगी। दो। मैं मैम सबकी फिर माइक से बंद कर दूंगी। समझा दो। मैम फिर से समझा दो। सब माइक बंद रखो। पहले मुझे ये बताओ 90 डिग्री का कोण, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो कोई भी एक शीर्ष ले लेते हैं, ये सामने वाली भुजा पर अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो सीधी वाली लाइन होगी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। और दूसरे शब्दों में ये ऊंचाई भी होगी इस त्रिभुज की। याद है पढ़ा था क्लास में? ऊंचाई भी होगी या नहीं होगी? यस मैम। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा से बताती हूँ। मान लो एक घर है आपके पास, ये एक घर है, ठीक है। मुझे आप बताओगे इसकी ऊंचाई कौन सी है? ये रेड वाली, या एक मैं ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन कर रही हूँ, सॉरी थोड़ा सही से बनाती हूँ रुको, या ये ग्रीन वाली? ग्रीन वाली इसकी ऊंचाई होगी या रेड वाली इसकी ऊंचाई होगी?
ग्रीन। ग्रीन ग्रीन वाली इसकी ऊंचाई होगी ना। ग्रीन ग्रीन तो किसी भी चीज की ऊंचाई क्या होगी, जो बिल्कुल उसका आधार है उस पर जो बिल्कुल सीधी वाली भुजा होगी, है ना। और सीधी वाली भुजा कब बनती है, जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जो लंब होता है किसी भी आधार पर, लंब एकदम सीधी वाली रेखा होगी, तो इसे हम ऊंचाई कहेंगे। तो इसी तरह जो शीर्ष लंब होता है वो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो कौन से वाले आधार पे है ये, अगर ये आधार बीसी पर है तो शीर्ष लंब यानी ऊंचाई क्या होगा, ये ग्रीन वाला। ठीक है। अब इसी तरह जैसे 3 माध्यिका होती है वैसे ही 3 शीर्ष लंब होंगे। अगर ए बी आधार है तो ये बीसी, इसको भी कोई नाम दे देते हैं। तो ये ब्लू वाला इसका क्या होगी, ब्लू वाली इसकी ऊंचाई होगी। अगर हम मान लो ए सी आधार ले रहे हैं तो एसी से ही हम शीर्ष लंब बनाएंगे, एसी पर ही शीर्ष लंब बनाएंगे। देखो रेड कलर से बनाती हूँ। ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, समझे। यस मैम ये माध्यिका है। हाँ जी, नहीं अभी ये शीर्ष लंब पढ़ा हमने, शीर्ष लंब और माध्यिका पढ़ी, समझ में आया शीर्ष लंब और माध्यिका क्या होते हैं। ठीक है। दोबारा समझाना शीर्ष लंब दोबारा से समझाओ। मैम। शीर्ष शीर्ष लंब ना, देखो शीर्ष लंब दोबारा से समझा यस देती मैम। हूँ मैं। कोई भी त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, इसके 3 शीर्ष है, सबको 3 शीर्ष है इसके ए बी सी। अब मान लो बीसी आधार है, मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो मैं बीसी आधार पर एक बिल्कुल सामने वाले शीर्ष से बिल्कुल सीधी रेखा खींचूंगी, और वो सीधी रेखा क्या होगी, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यस मैम। ये Yes, क्या होगी, ma'am. इसकी ऊंचाई हो गई, या फिर मैं कहूं इसका क्या हो गया, शीर्ष लंब। शीर्ष से, ये शीर्ष है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये ए, ये शीर्ष हो गया इसका। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर गिराया गया लंब, बीसी पर ये एडी क्या है, शीर्ष लंब है, जिसको हम क्या लिखते हैं, एडी लंब है बीसी पर, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी ऊंचाई भी कहेंगे, ये समझे। शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको घर के एग्जांपल से बताया ना, ये किस घर की ऊंचाई है, तो ऐसे ही ये इस घर की ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ऊंचाई कब होगी, जब इसका आधार ये लेंगे, हम बीसी लेंगे, जब इसका आधार हम बीसी लेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, इसका शीर्ष लंब। कौन सा पीछे वाला स्क्रीन बेटा, आगे करा रही हूँ, 1 मिनट, समझ में आया। अब जैसे 3 माध्यिका होती है वैसे ही 3 शीर्ष लंब होंगे। अगर हम ए बी आधार ले रहे हैं तो अगर रेड कलर वाला आधार है तो ये रेड कलर वाला ही इसकी जो ऊंचाई होगी वो ली जाएगी। ठीक है। अगर हम एसी आधार ले रहे हैं तो ये वाली ऊंचाई ली जाएगी, समझ रहे हो। अलग से करके बताती हूँ मैं, रुको। ये एक त्रिभुज है, अगर ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ए बी आधार ले रहे हो ना तो ये वाली ऊंचाई ली जाएगी बीसी, ये वाला शीर्ष लंब लिया जाएगा, इसको ऊंचाई माना जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि एक ए बी सी त्रिभुज है, ए बी आधार है, तो ये वाली हो गई एडी, ये इसकी ऊंचाई हो गई। आप एडी ऊंचाई नहीं कह सकते ना फिर। समझ आया माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होते हैं। यस मैम। यस शीर्ष मैम। लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। यस मैम। ठीक है। और देखो अब म्यूट पे रखो। अब जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, किसी भी चीज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, हम हमेशा 2 लंबाइयों को आपस में गुणा करते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर करते थे। 1 मिनट, जब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पाई आर स्क्वायर कर रहे थे। गुड इवनिंग। त्रिज्या गुणा त्रिज्या कर रहे थे। जब हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे। तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, 2 लंबाइयों को आपस में गुणा कर रहे हैं। तो वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार को हम बी से दिखा देते हैं यानी बेस, और ऊंचाई को हम एच से दिखा देते हैं मतलब हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1/2
गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समझे? यस मैम। सब बच्चों को समझ आया? मैम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई आपको दी हुई होनी चाहिए, है ना, तभी आप इसका क्या निकाल पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे। अब जरा बात करते हैं, अगर मैं आपको एक समकोण त्रिभुज देती हूँ, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये मैं आपको दे रही हूँ ए बी सी, अगर मैं कहती हूं कि इसका आधार BC है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई बताओ क्या होगी? क्या आप इसकी ऊंचाई बता सकते हो? इसमें ऊंचाई कौन सी है? ए बी। बेटा एक तो ना मैं सबके माइक बंद कर दूंगी अगर आप लोगों ने अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट किया तो, फिर बाकी बच्चों को आवाज नहीं आती है मेरी। वेरी गुड, ए बी होगी, है ना। और अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बना रही हूं, ये त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, अगर मैं इसमें भी आधार आपको BC दे रही हूं, अब मुझे ऊंचाई बताओ। ए सी। और कोई बच्चा? एक तो जो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं ना, मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको। सभी बच्चे, ऊंचाई क्या होगी? आपको ऊंचाई नजर आ रही है इसमें? वेरी गुड गौरव, इसमें तो ऊंचाई मैंने अभी आपको दी ही नहीं है। कैसे बोल सकते हो आप AC और AB? जैसे मैंने घर के एग्जाम्पल से बताया था ना, जो ऐसी वाली वो है घर की जो छतें हैं, क्या आप उनको उसकी ऊंचाई कहोगे? नहीं कहोगे। इसमें तो ऊंचाई आपको दी ही नहीं गई है। अब यहाँ से अगर मैं एक शीर्षलंब बना देती हूँ, ये शीर्षलंब, तो इसकी ये ऊंचाई होगी, ये AD क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो अगर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, मान लो इसकी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को, बाकी बच्चों को आवाज नहीं जा रही है। अच्छा 6 होगा। एक बार नोटबुक में सॉल्व करो। वेरी गुड पायल। क्या मैम? क्या मैम? स्क्रीन पे देखो, क्षेत्रफल क्या होगा? 2 आएगा मैम। 2 कैसे आएगा? 2 कैसे आएगा? 1/2 6। मैम कौन सी हाँ, त्रिभुज का? ये वाला बेटा, मैंने आपको ये वाली जो है पहली वाली त्रिभुज, पहली वाली त्रिभुज, दूसरी वाली को मैं मिटाई देती हूँ। 1/2 गुणा 6। आधार कितना है? 2, ऊंचाई कितनी है? 3, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। समझ में आ गई बात? कैसे निकालते हैं? सबको क्लियर है? दोबारा क्या समझना है बेटा? देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है, जो ये लंब होता है वही शीर्ष लंब होता है, यही इसकी ऊंचाई होती है, यही शीर्ष लंब होता है। क्यों? क्योंकि आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बात पता है आपको? आधार के साथ क्या कर रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ आई बात? तो अब आपके पास आधार भी है, आपके पास ऊंचाई भी है, तो आपने फॉर्मूले में डाली चीजें और क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया। यस, जो बच्चे आंसर दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये समझ में आया? पहले हाँ या नहीं बताओ। यस मैम। 1/2 कहाँ से आया? 1/2 तो फॉर्मूले में है ना, ये फॉर्मूला पाई है आर एक। स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया बेटा? ये जो ये फॉर्मूला है ना, ये इसे नोट कर लो, इस फॉर्मूले को नोट करो। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास आधार दिया गया है, आपके पास ऊंचाई दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, बट फॉर्मूला भी आ गया आपका। ठीक है बेटा, मैम पहले अब ये बताओ, दिखा दो।
पीछे वाली स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं था, ये था। मैम वो समभाव और समद्विबाहु भाव वाली त्रिभुज। अच्छा वो बेटा क्लास खत्म होने के बाद मैं दोबारा से दिखा दूंगी, रुक जाओ बेटा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये बना रही हूं मैं एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा, किस किस को ये बात याद है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी माध्यिका ही उसका शीर्षलंब होता है। मतलब ये अगर ए बी सी भुजा है, ए बी सी डी, ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका है एडी, ये जो एडी है ये इसकी माध्यिका भी है और इसकी ऊंचाई भी है ना, ये हमने पढ़ा भी था पहले। ये इसकी ऊंचाई भी है, ये इसकी माध्यिका भी है, ये चीज याद है सबको? जिसको नहीं याद है मैं दोबारा से बताती हूँ। जो वो होता है समबाहु त्रिभुज, उसकी माध्यिका और उसकी ऊंचाई दोनों एक ही चीज होती है। तो इसका मतलब पवन कुमार के नाम से कौन है? हाँ जी। अब अगर ये ए है, इस पूरी भुजा बीसी की लंबाई अगर ए है, आप लोग मुझे ये बताना अब एक मिनट, बीसी भुजा की लंबाई ए है, तो मुझे ये बताओ बी डी कितना होगा। अभी पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्योंकि ये जो एडी है ये माध्यिका भी है और ऊंचाई भी है, तो ऊंचाई निकालनी है। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, एडी के बारे में जानना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे एडी निकलवा रही हूँ। कोई बता सकता है? मैम क्या मैम? मैंने आपको बता दिया ना, बीसी ए है, जो बीसी भुजा है उसकी लंबाई ए है, जो बीडी भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड पायल, 1/2 गुना ए। वेरी गुड। तो यही चीज आप चैट बॉक्स में लिखो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको 2 से भाग कर देना है, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भुजा की लंबाई मान लो 10 है तो उसका आधा कितना होगा? 10/2। 100 है तो 100 का आधा, आधा करते हुए हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। a/2 आ गया, तो अगर BD a/2 है तो DC भी a/2 हो जाएगा। समझ आई ये बात? यस मैम। अब जरा इस पे ध्यान दो, ये जो ये है, ये कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पर एक जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को क्या नाम दोगे आप? ABD। त्रिभुज समकोण ABD त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। वेरी गुड। ठीक है, इसमें जरा पाइथागोरस प्रमेय बताओ कैसे लगेगी? AB का स्क्वायर, AB कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, किसके बराबर आना चाहिए? ये SS क्या लिख रहे हो बेटा? चैट बॉक्स में बताओ क्या आना चाहिए इसके सामने, जल्दी से सब बच्चे। भले स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर आपसे अगर टाइप नहीं होता है तो सिंपल बता दो कौन सी 2 भुजाओं का इस वर्ग को ऐड करूं। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहले मुझे। कौन सी 2 भुजाएं आएंगी? उन भुजाओं के नाम लिख दो। वेरी नाइस, वेरी गुड पायल। AD का स्क्वायर आ जाएगा और BD का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे, नीरज ने भी लिखा है, अमित कुमार के नाम, गौरव ने, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। वेरी गुड। अब AB कितना है? A, तो A का स्क्वायर बराबर आ जाएगा। AD के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। BD कितना है? a/2 का स्क्वायर। ये बात सबको समझ आई या नहीं? पहले यहाँ तक बताओ। यस सबको मैम। क्लियर है ना? अब बस कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से Yes, ऊंचाई ma'am. निकाल लेनी है। तो A का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा a²/4, है ना? इसको मैं Yes, a², ma'am. अब इधर ये प्लस का है तो दूसरी तरफ आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब बताओ ये वाला स्टेप सबको समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो प्लस का था उसे माइनस में बदल, मैम दोबारा इस साइड प्लस का, दूसरी तरफ जाकर माइनस। दोबारा से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं दोबारा से बता देती हूँ।
यहाँ हमने कुछ नहीं किया, ए का स्क्वायर रहेगा, एडी को कुछ भी नहीं करेंगे, अभी एडी स्क्वायर ही लिखेंगे। ए बटा 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस है, ए बटा 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 4। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, यस मैम। ये समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा, ये इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ ले जाऊंगी अगर मैं इसे, तो ये माइनस हो जाएगा। यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब इसको मैं ए डी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 भी लिख सकती हूँ। अपनी अपनी सहूलियत के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये ठीक है, ब्रैकेट आल तो बताओ अब एक जल्दी, बार। कौन से ब्रैकेट वाला बेटा? ये a अपॉन 2 का होल स्क्वायर बोल रहे हो? ये कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो आप? ए स्टेप स्क्वायर नंबर बता बराबर है दो। इसके हाँ हाँ, मैम ये ब्रैकेट ए बटे 2 वाला ये 4 कैसे देखो आया? ना, a बटा 2 का होल स्क्वायर, अब a का वर्ग कितना होता है, a स्क्वायर, 2 का वर्ग हुआ ना ये, इसका मतलब 2 का मैम वर्ग हुआ ना पूरे का ठीक स्क्वायर, है तो मैम, a का ठीक है। स्क्वायर तो 4 ठीक होता है, है 2 का ठीक है। स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो अब a d का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहां से अगर मैं एलसीएम लूं 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये सबको आता है ना? मैम फिर से समझाना ये वाला स्टेप दोबारा से, ऐसे रुको मैं इस साइड करूंगी, सब बच्चे ध्यान रखना, मैं इस साइड कर रही हूँ उसके आगे का सॉल्व। ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे एक मान लो, ए स्क्वायर के नीचे आप ए मान लो। ठीक है, ए स्क्वायर के नीचे अगर हमने ए मान लिया, 4 और 1 को गुणा करो 4 आ जाएगा, 4 और 1 को गुणा किया 4 आ गया। अब जरा ए स्क्वायर को 4 से गुणा करो, 4a स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और ए स्क्वायर को 1 से गुणा करो, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब समझ आया? ऐसे करते हैं इसे सॉल्व, जो नीचे हर में है उन दोनों को आपस में गुणा करो, और उसके बाद ये जो यहाँ है इनको आपस में क्रॉस वाली गुणा कर दो, और बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा। समझे? यस यस मैम। मैम अब जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए इसको सॉल्व करके, 3a स्क्वायर बटा 4 आना चाहिए। यस मैम। तो यहाँ से ए डी किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 3a स्क्वायर बटा 4। अब मुझे ये बताओ, वर्गमूल के बाहर किस किस को निकालूं? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भी लिख दिया है। वर्गमूल के बाहर क्या आएगा, 3a और 4 में से हमारे पास 3 चीजें है ना, 3a और 4, इन तीनों में से वर्गमूल में अंडर रूट में किसको रखूं और अंडर रूट के बाहर किसको रखूं? 4 को। 4 को वर्गमूल के अगर बाहर ले जाऊंगी तो कितना होगा, 3 स्क्वायर। 2 गए। 2 हो जाएगा। 4 को वर्गमूल के बाहर लाए, ए को जरा वर्गमूल के 3 बाहर लाओ, कितना होगा, ए को वर्गमूल के ए। बाहर लाएंगे ए हो जाएगा, और वर्गमूल 3 जो है वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस तो इसको मैम। हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा a बटा 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, अंडर रूट 3a बटा 2 ऊंचाई आ गई। 2। सबने साथ साथ नोट किया ये? हाँ हाँ या नहीं बताओ? यस मैम। ऊंचाई आ गई। अब चलो इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, ठीक है? रुको, अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। रुको मैं ना बाकी चीजें, एक मिनट, आपकी स्क्रीन कागज।
हाँ 1 मिनट रुको, मैं दोबारा से, लैपटॉप रुक गया है। अभी जल्दी से फॉर्मूला लिखो, क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है। 1/2 आधार गुणा होते हैं। हाँ, अब इस वाले त्रिभुज में आधार क्या था ये बताओ इतने, ये जो हम एक- अभी त्रिभुज के बारे में कर 1/2 रहे थे। नहीं एक दिख बटे रही। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख आपने रही मैम। आपने स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, बट आप लोगों ने नोट तो किया था ना। मैं इसे ए बटे fix दो मैम। मुझे पता है। 1/2 a/2 क्या था, आधार था, पक्का आधार था मैम। आधार था 1/2। एक क्षेत्रफल। बार जरा फिर से ड्रॉ करो। मैं कंप्लीट वाले त्रिभुज की बात कर रही हूँ, जो हमारा ओरिजिनल त्रिभुज था ना उसकी बात कर रही हूँ। कंप्लीट का तो मैम ए। ए था, वेरी गुड। 1/2 गुणा ए गुणा ऊंचाई कितनी है ऊंचाई बेटा। स्क्रीन मेरे ना लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इतने में जो चीजें पूछ रही हूँ, मेरी आवाज तो 5 सबको आ रही है ना। A/2 मैम। तो हाँ नोटबुक पे करो ये चीज। इतने 1/2 गुणे आधार ए था, है ना। यस मैम। और यस ऊंचाई मैम। हमने कितनी निकाली, ऊंचाई हमने कितनी निकाली। रूट 3 3a बटे 2। वेरी गुड, √3a/2। अब इन सब चीजों को आपस में गुणा करो और बताओ क्षेत्रफल कितना आएगा। मैम नहीं आया। वेरी गुड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बताओ अभी मेरी आवाज आ रही ये है। आपके पास कब करती यस मैम। हो मैम। हमारी है। यस मैम। मैम आवाज यस आवाज भी आप लोगों को आ रही नो मैम। है ना। मुझे ये किस किसने निकाला, एरिया किस किसने निकाला। मैंने। कितना आया बताओ। निकला ही नहीं। √3a² 4। हाँ वेरी गुड, √3a² 4। चलो अच्छा ऐसा करो, इतने इतने क्या करो, एक उसका एरिया कैलकुलेट करो, लिखो नोटबुक पे लिखो सब बच्चे। आधार कितनी है, आधार मैं आपको दे रही हूँ 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई लिखो 10 सेंटीमीटर। अब इसका मुझे एरिया निकाल के सब बच्चे चार्ट बॉक्स में लिख के बताओ। मैम आधार कितना है। आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई, रुको मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। पकड़ा आएगा। सब बच्चे, और कोई भी अनम्यूट करके नहीं बताएगा, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। 15 सेंटीमीटर। सिर्फ पायल ने ठीक आंसर लिखा है। हाँ अभी शायद मेरी स्क्रीन आ गई है वापस, है ना। बताओ सब बच्चे। यस मैम। ठीक है, अब आते हैं यस एरिया मैम। पे। जिन बच्चों को नो मैम। हाँ, कि हमने एरिया कैसे निकाला, अब नो मैम। बताती हूँ। मैम हमारा देख लो। अच्छा अभी मैं आंसर देखूंगी, रुक जाओ। मैम आ गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार। आधार आपको पता है, मैं ए लूं आधार या a/2 लूं, अब सब बच्चे बताओ। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी क्वेश्चन निकाला था, अभी कर लेते हैं, टाइम होने वाला है। मैम सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस आपने यूनिट ठीक नहीं लिखे हैं।
ए लेंगे, है ना, हम ए को आधार लेंगे, ए बटा तुम्हारा दो तो ये को आधार पूरा ये है। पहले बेटा इसको समझ लो, इसको समझ लो। और ऊंचाई कितनी है, √3/2 ए। गलत अमित। अब इन्हें आपस में गुणा करते हैं। 1/2 को √3/2 से गुणा कर दो तो 3/4 हो जाएगा। ए को ए से गुणा कर दो तो a² हो जाएगा। समझे ये बात? यस मैम। तो समबाहु, अगर आपके पास कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी आपको ऊंचाई नहीं दी गई है, सिर्फ भुजा दी गई है, तो क्या आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? यस मैम। जल्दी से बताओ। अगर ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस मैम। खत्म होने में यस 4 मैम। मिनट के करीब। तो ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे एकदम ठीक ठीक करेंगे। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, इतने सब बच्चे कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। हाँ जी, 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको फॉर्मूला पता है ना? सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है ना? अच्छा, यस मैम। इसमें मुझे ये बताओ, आधार और ऊंचाई कैसे डिसाइड करी? आधार और ऊंचाई कैसे डिसाइड करी? फिर से गड़बड़ कर दी ना इतनी जल्दी? नीरज, पायल, सबने। बेटा आप लोग भी गड़बड़ कर रहे हो। फॉर्मूला तो आपने खुद निकाला है। अभी मैं इस पोल को बंद कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा सोच समझ के आंसर नहीं कर रहा है। आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाए जा रहे हो आप लोग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये बताओ? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगेगा, या जो अभी हमने निकाला वो? मैम जो अभी हमने निकाला वो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला भूल गए? पहले पाइथागोरस फिर वो लगेगा। बेटा पाइथागोरस का तो जरूरत ही नहीं है ना, जब हमने फॉर्मूला निकाल लिया। हमने फॉर्मूला निकाल लिया है √3/4 a²। अब आपको पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। कोई भी समबाहु त्रिभुज आपको दे दिया जाए, उसका क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हो। समझे? यस मैम। बी आएगा। बेटा पोल सेक्शन में आंसर करके आओ। बी है, सी है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। बेटा सोच समझ के आंसर करना है। कैलकुलेशन में आप लोग बहुत बारीक बारीक मिस्टेक्स करते हो। रिजल्ट भी दिखा रही हूं मैं। वेरी गुड, अब ठीक आंसर्स आने स्टार्ट हुए हैं। चार्ट सेक्शन भी मैं खोल रही हूँ। वेरी गुड पायल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। यस, सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। तो अब हमारे पास, हमें फॉर्मूला पता है समबाहु त्रिभुज के लिए। हमें भुजा पता है। भुजा कितनी दी गई है? 6 दी गई है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है ना? 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है। 36 को 36 को 4 से भाग करने पर 9 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 9√3 मीटर स्क्वायर। समझ आया आप? अगर कोई त्रिभुज आपको ऐसा दिया है जिसमें आधार और ऊंचाई दी है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर कोई त्रिभुज ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी आपको केवल एक भुजा दी गई है, समबाहु, ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे √3/4 a²। समझ आई बात? यस मैम। त्रिभुज का फॉर्मूला। यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 4 मीटर है, उसका जल्दी से बताओ कितना होगा? मैम क्या? अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 4 मीटर है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 4 मीटर है, तो कितना होगा? जल्दी से, 1 मिनट का समय, उसके बाद होगा। 4√3। 4√3। और कोई?
4√3 4√3 स्क्वायर। वेरी गुड। तो √3 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर आ गया √3/4 गुणा 16 और हमारे पास 4√3 आएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। समझ आया सबको? यस मैम। मैम जल्दी से Yes, ma'am. कुछ का निकाल। यस मैम। यस मैम, एक क्वेश्चन और। आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। मैम क्या? आधार मैम दोबारा आधार 4 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है। छुट्टी कर दो मैम। बस 1 मिनट और। आधार 4 सेंटीमीटर। मैडम जी गुड नाइट। मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगी ऐसे ऐसे करोगे तो। मैम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, समझ आ गया। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है 8 ठीक है ठीक है। ये सेंटीमीटर। होमवर्क के 8 लिए सेंटीमीटर आगे स्क्वायर। करनी है। मैम ये खत्म हो गया। ये होमवर्क के लिए आपको करना है। सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे।